सूरजवंशी राज्य का महल देखकर हर आने वाले के दिल में डर और हैरानी का मिश्रित एहसास पैदा होता था। महल के बाहर चौड़ी नदी बहती थी, जिसके किनारे लाल और सुनहरे पेड़ों की कतारें थीं। हर शाम जब सूरज डूबता तो महल के सुनहरे मीनारें इस तरह चमकतीं कि लगता जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। लेकिन इस महल की शान और शौकत के पीछे एक अंधेरी दुनिया भी थी, जहां गुलाम दिन रात मेहनत करते थे। रामू उन गुलामों में सबसे अलग था। उसके मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता, क्या हम इंसान नहीं हैं? वह अक्सर चांदनी रातों में नदी के किनारे बैठकर अपनी आज़ादी के सपने देखा करता। उसके चेहरे पर एक खास तरह की चमक थी, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह अक्सर अपने साथी गुलामों से कहता, एक दिन ये जंजीरें टूटेंगी, एक दिन हम आज़ाद होंगे। पहली मुलाकात एक दिन महल के बगीचे में, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रामू काम में लगा हुआ था कि अचानक एक हल्की सी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह मुड़ा तो देखा, राजकुमारी मीरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। मीरा के परिधान की कढ़ाई और उसकी चमकती आंखें देखकर रामू दंग रह गया। तुम कौन हो? मीरा ने सवाल किया। रामू ने झुककर कहा, मैं एक गुलाम हूं, महारानी। गुलाम? लेकिन तुम्हारी आंखों में तो आजादी की चमक है, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। यह जुमला रामू के दिल में गहराई तक उतर गया। यह दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन यह मुलाकात एक नए रिश्ते की नींव रख चुकी थी। युद्ध की घोषणा। चित्रालपुर की सेना के जासूसों ने सूरजवंशी राज्य के पास के गांव पर हमला किया। यह हमला न केवल खतरे की घंटी थी, बल्कि राज्य की ताकत का इम्तिहान भी। विशाल सिंह ने तुरंत अपनी सेना के सेनापतियों को बुलाया। दरबार में सलाह मशविरा होने लगा। चित्रालपुर की सेना हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहती है, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। राजा की गर्जना दरबार में गूंजी। महल में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। सैनिक अपने हथियार तेज करने लगे और रामू जैसे गुलामों को युद्ध का सामान उठाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। लेकिन रामू के दिल में एक और युद्ध शुरू हो चुका था, आजादी का युद्ध, बगावत की शुरुआत। रात की खामोशी में, जब महल के बाकी लोग सो रहे थे, रामू और मीरा एक बार फिर बगीचे में मिले। तुम इतने बहादुर हो रामू, मैंने कभी किसी गुलाम को इतना निडर नहीं देखा, मीरा ने कहा। शायद इसलिए कि मैं सपने देखना नहीं छोड़ सकता, रामू ने जवाब दिया। इन मुलाकातों में दोनों के दिलों के राज खुलने लगे। रामू ने अपनी जिंदगी की तकलीफें बताईं और मीरा ने अपनी इच्छा जताई कि वह महल की परंपराओं को बदलना चाहती है। दोनों के दिल एक दूसरे की ओर खींचने लगे। गुलामों का विद्रोह। चित्रालपुर की सेना के साथ युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध भूमि में दोनों ओर के सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। विशाल सिंह अपनी तलवार से दुश्मनों को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चित्रालपुर की सेना संख्या में ज्यादा थी। महल के अंदर रामू ने गुलामों को संगठित करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर महल के गुलाम एकजुट हो जाएं, तो वे महल के अंदर के दुश्मनों को हरा सकते हैं। रामू ने अपने साथियों को यकीन दिलाया, हम सिर्फ गुलाम नहीं हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उसकी बात सुनकर गुलामों के दिलों में उम्मीद जग उठी। महल में विद्रोह शुरू हो गया। देवदत्त, जो महल के सरदार थे, ने गुलामों को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन रामू और उसके साथियों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। मीरा की कैद और रामू की बहादुरी, रामू की बगावत कामयाब हो रही थी। लेकिन मीरा के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। जब राजा को रामू और मीरा के रिश्ते का पता चला, तो उसने मीरा को महल में कैद कर दिया। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मीरा को आजाद कराया, लेकिन इस दौरान उसे देवदत्त से मुकाबला करना पड़ा। इस लड़ाई में रामू ने अपनी बहादुरी दिखाई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक प्राचीन रहस्य महल की रातों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहा जाता था कि एक प्राचीन आत्मा, जो गुलामों की कुर्बानियों से वाकिफ थी, जाग उठी थी। रामू और मीरा ने इस रहस्यमय आत्मा की मदद से महल के नीचे छिपी एक गुप्त जगह ढूंढी, जहां एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था। इस खजाने की मदद से रामू और मीरा ने न केवल गुलामों को आजाद किया, बल्कि युद्ध को भी खत्म करने का तरीका निकाला